नमस्ते दोस्तों, कार्टून टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओडिशा के पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ आम और महुआ के पेड़, बीच में मिट्टी की सड़कें और किनारे किनारे छोटे छोटे घर। हर सुबह गांव में मुर्गे की बांग सुनाई देती थी। कुकड़ूकू कुकड़ूकू। लोग जाग जाते थे। कोई खेतों में जाता, कोई अपने बैल लेकर हल चलाने निकल पड़ता। गांव के बीच में एक छोटा सा चौक था, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी के नीचे रोज गांव के लोग बैठकर बातें करते थे। लेकिन उस दिन सुबह से ही कुछ अलग खुशबू हवा में फैल रही थी। रामू किसान ने नाक सूंघते हुए कहा, अरे भाई, ये कैसी खुशबू आ रही है? गोपाल बोला, लगता है किसी ने शहर से नया मसाला लाया है। हरी बोला, नहीं रे, ये तो बिरयानी की खुशबू लग रही है। सब लोग हैरान हो गए। गांव में तो कभी बिरयानी बनी ही नहीं थी। तभी चौक के पास एक नया ठेला दिखा। ठेले पर लिखा था, चिंटू मटन बिरयानी वाला। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। रामू बोला, ये चिंटू कौन है? तभी पीछे से आवाज आई, अरे रामू काका, मैं हूँ चिंटू। सबने पीछे मुड़कर देखा। एक दुबला पतला लड़का, सिर पर घने बाल और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। वो था चिंटू, गांव का ही लड़का, लेकिन वो 2 साल से शहर में काम कर रहा था। रामू काका बोले, अरे बेटा चिंटू, तू कब आया? चिंटू हंसकर बोला, कल रात आया काका, और आज से शुरू कर रहा हूँ हरिपुर की पहली मटन बिरयानी। गांव के बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, बिरयानी बिरयानी। और उसी दिन से हरिपुर में एक नई कहानी शुरू हुई। चिंटू बचपन से ही खाना बनाने का शौकीन था। जब उसकी माँ खाना बनाती थी तो वो हमेशा रसोई में खड़ा रहता। माँ, इसमें क्या डाला? माँ, ये खुशबू कैसे आती है? माँ हंसकर कहती, तू बड़ा होकर शेफ बनेगा लगता है। लेकिन गांव में खाना बनाकर कोई बड़ा काम नहीं कर सकता था। इसलिए एक दिन चिंटू शहर चला गया। वो शहर के एक बड़े होटल में काम करने लगा। पहले वो बर्तन धोता था, फिर धीरे धीरे उसने कुक से सीखना शुरू किया। एक दिन होटल के शेफ नवाब खान बिरयानी बना रहे थे। पूरे होटल में खुशबू फैल गई। चिंटू ने पूछा, खान साहब, ये कौन सा खाना है? खान साहब हंसकर बोले, ये है मटन बिरयानी मियाँ, खाने का बादशाह। उस दिन चिंटू ने पहली बार बिरयानी खाई और बस उसी दिन उसका सपना शुरू हुआ। वो रोज होटल में बिरयानी बनते हुए देखता। मसाले कैसे डालते हैं, चावल कैसे पकाते हैं, मटन कैसे नरम बनाते हैं। एक दिन खान साहब ने कहा, चिंटू, आज तू बिरयानी बना। चिंटू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत की और जब बिरयानी तैयार हुई तो पूरे होटल में लोग तारीफ करने लगे। खान साहब बोले, वाह बेटा, तू बहुत बड़ा कुक बनेगा। तभी चिंटू ने फैसला किया, मैं अपने गांव में बिरयानी का दुकान खोलूंगा। अगली सुबह चिंटू ने अपना ठेला लगाया। एक बड़ा बर्तन, मसाले, चावल और ताज़ा मटन। गांव के लोग उत्सुकता से देख रहे थे। गोपाल बोला, इतना बड़ा बर्तन, इसमें क्या करेगा? चिंटू मुस्कुराया, आज हरिपुर में पहली बार बनेगी असली मटन बिरयानी। उसने चूल्हा जलाया, कढ़ाई रखी, घी डाला, फिर प्याज डाली। छन, खुशबू फैल गई। फिर अदरक, लहसुन, मसाले और मटन। धीरे धीरे पूरा गांव खुशबू से भर गया। बच्चे लाइन लगाकर खड़े हो गए। हरी बोला, चिंटू, जल्दी बनाना। चिंटू बोला, अरे बिरयानी जल्दी नहीं बनती, इसे प्यार से पकाना पड़ता है। फिर उसने चावल डाले, ढक्कन लगाया और बोला, अब सिर्फ 20 मिनट का इंतजार। गांव के लोग बेसब्री से इंतजार करने लगे। 20 मिनट बाद ढक्कन खुला और खुशबू ऐसी कि सबकी आंखें चमक उठीं। चिंटू ने पहली प्लेट रामू काका को दी। रामू काका ने एक और खाया और चुप हो गए। सब डर गए। गोपाल बोला, क्या हुआ काका? रामू काका अचानक चिल्लाए, अरे ये तो शहर से भी अच्छी है। पूरा गांव तालियां बजाने लगा और उसी दिन से चिंटू मटन बिरयानी वाला पूरे हरिपुर में मशहूर हो गया। कुछ दिनों में चिंटू की दुकान बहुत चलने लगी।
हर दिन लंबी लाइन लगती, पास के गांव से भी लोग आने लगे। लेकिन गांव में एक आदमी था जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका नाम था लाला हलवाई। वो सालों से समोसा और जलेबी बेचता था, लेकिन अब लोग उसकी दुकान छोड़कर चिंटू की बिरयानी खाने लगे थे। लाला गुस्से में बोला। ये लड़का मेरा धंधा खराब कर देगा, उसने अपने नौकर से कहा। कुछ करना पड़ेगा। उधर चिंटू खुश था। उसने सोचा, अगर दुकान अच्छा चल गया तो मैं बड़ा होटल खोलूंगा। लेकिन उसे पता नहीं था कोई उसकी दुकान बंद कराने की योजना बना रहा था। और यहीं से शुरू होती है कहानी का अगला बड़ा मोड़। हरिपुर गांव में अब हर जगह एक ही चर्चा होती थी। चिंटू की बिरयानी खाई क्या? अरे भाई, बहुत स्वादिष्ट है। गांव के बच्चे, किसान, मजदूर सब दोपहर होते ही चिंटू के ठेले के पास लाइन लगा देते थे। चिंटू भी बड़ी खुशी से सबको बिरयानी खिलाता। लेकिन उधर लाला हलवाई की दुकान खाली रहने लगी। पहले उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी। लोग समोसे, जलेबी और कचौड़ी खाने आते थे। लेकिन अब दुकान पर सिर्फ मक्खियां उड़ती थीं। लाला गुस्से में बोला। ये चिंटू मेरा पूरा धंधा खत्म कर देगा। उसका नौकर पप्पू बोला। लाला जी, कुछ करना पड़ेगा। लाला की आंखों में चालाकी चमकी। वो धीरे से बोला। हाँ, और ऐसा करेंगे कि उसकी दुकान बंद हो जाएगी। पप्पू ने पूछा, कैसे? लाला बोला। पहले उसका राज पता करो। उसकी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनती है? पप्पू ने सिर हिलाया। ठीक है लाला जी, आज ही पता लगाता हूँ। और उसी रात पप्पू चुपके से चिंटू के ठेले के पास जाने लगा। उसे नहीं पता था कि उसकी ये चाल आगे जाकर पूरे गांव में हंगामा मचा देगी। अगले दिन सुबह चिंटू हमेशा की तरह तैयारी कर रहा था। उसने ताज़ा मटन खरीदा, खुशबूदार बासमती चावल लाया और अपने खास मसाले निकाले। तभी दूर पेड़ के पीछे छिपकर पप्पू सब देख रहा था। वो धीरे धीरे पास आया। चिंटू बर्तन में मसाले डाल रहा था। पप्पू ध्यान से देखने लगा। लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। लेकिन अचानक चिंटू ने एक छोटा डिब्बा निकाला। उसमें से उसने थोड़ा सा पाउडर डाला और तुरंत डिब्बा बंद कर दिया। पप्पू चौंक गया। अरे, ये तो राज है। लेकिन वो समझ नहीं पाया कि वो मसाला क्या था। पप्पू ने सोचा, आज रात को उस डिब्बे को चुरा लूंगा। उधर चिंटू बिरयानी बनाकर लोगों को खिलाने लगा। गांव के लोग खुशी से खाते रहे। रामू काका बोले। चिंटू, तेरी बिरयानी तो शहर से भी अच्छी है। चिंटू मुस्कुराकर बोला। काका, इसमें एक खास मसाला है। सबने पूछा, कौन सा मसाला? चिंटू हंसकर बोला, ये है दादी माँ की सीक्रेट मसाला। सब लोग हैरान हो गए। उधर पेड़ के पीछे छिपा पप्पू सब सुन रहा था। उसने मन ही मन कहा, आज रात ये मसाला मेरा होगा। रात हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया। चांद आसमान में चमक रहा था। चिंटू अपना ठेला बंद करके घर चला गया। बस उसी का इंतजार कर रहा था पप्पू। वो धीरे धीरे ठेले के पास आया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो बोला, अब तो ये मसाला मेरा है। उसने ठेले का ढक्कन खोला। अंदर बहुत सारे डिब्बे रखे थे। पप्पू ने एक एक डिब्बा खोलना शुरू किया। ये हल्दी, ये नमक, ये मिर्च। लेकिन उसे वो खास डिब्बा नहीं मिला। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। क्या ढूंढ रहे हो? पप्पू डर गया। उसने पीछे देखा। वो था गोपाल। गोपाल रात को खेत से लौट रहा था। पप्पू हकलाते हुए बोला, ओ ओ ओ, मैं बस इसे ही देख रहा था। गोपाल को शक हो गया। वो जोर से बोला। अरे गांव वालों, कोई चोरी कर रहा है। ये सुनते ही कई लोग घरों से बाहर आ गए। पप्पू डरकर भागने लगा, लेकिन रामू काका ने उसे पकड़ लिया। अरे, ये तो लाला हलवाई का नौकर है। सब लोग समझ गए कि मामला क्या है। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। लाला हलवाई की नौकर चोरी करते पकड़ा गया। लाला की बहुत बदनामी हुई, लेकिन वो अभी भी हार मानने वाला नहीं था।
वो सीधे चिंटू के पास आया और गुस्से में बोला, अगर तू इतनी ही अच्छा कुक है तो मुकाबला कर। चिंटू चौंक गया। किस बात का मुकाबला? लाला बोला, खाने का मुकाबला, और वो भी गांव के सामने। जो जीतेगा वही गांव का सबसे अच्छा रसोइया कहलाएगा। गांव वाले ये सुनकर उत्साहित हो गए। रामू काका बोले। हाँ, ये अच्छा रहेगा। चिंटू थोड़ा सोचने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मुकाबला होगा। पूरा गांव खुश हो गया। लेकिन तभी चौक में एक अजीब आदमी आया। उसके कपड़े शहर जैसे थे और हाथ में कैमरा था। वो बोला, मैं शहर का फूड ब्लॉगर हूँ और इस प्रतियोगिता को पूरे इंटरनेट पर दिखाऊंगा। अब ये मुकाबला सिर्फ गांव का नहीं रहा, पूरे देश में दिखने वाला था और यहीं से कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। हरिपुर गांव में अब एक ही चर्चा थी, बिरयानी प्रतियोगिता। बरगद के पेड़ के नीचे बड़ा मंच बनाया गया। चारों तरफ रंगीन झंडियां लगा दी गई। पास के गांवों से भी लोग आने लगे। गांव के बच्चे बहुत उत्साहित थे। गुड्डू बोला, आज तो मजा आ जाएगा। पिंकी बोली, मैं तो चिंटू भैया को ही जीतते देखना चाहती हूँ। उधर चिंटू सुबह सुबह बाजार गया। उसने सबसे अच्छा मटन खरीदा, ताज़ा बासमती चावल लिया और अपनी दादी माँ वाले खास मसाले को भी संभाल कर रखा। चिंटू खुद से बोला, आज मुझे पूरी गांव का नाम रोशन करना है। उधर लाला हलवाई भी तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, इस बार चिंटू जीत नहीं पाएगा। उसके पास पहले से ही एक नई चाल तैयार थी। दोपहर तक पूरा मैदान लोगों से भर गया। तभी एक बड़ी गाड़ी गांव में आई। गाड़ी से एक आदमी उतरा। उसके गले में कैमरा था। वो था मशहूर फूड ब्लॉगर रोहन वर्मा। वो बोला, नमस्ते हरिपुर, आज हम देखने आए हैं गांव की सबसे खास बिरयानी। लोग बहुत खुश हो गए। रोहन कैमरे के सामने बोला, दोस्तों, आज हम एक अनोखी प्रतियोगिता देखने वाले हैं। एक तरफ है चिंटू मटन बिरयानी वाला और दूसरी तरफ गांव के पुराने हलवाई लाला जी। सब लोग तालियां बजाने लगे। रोहन बोला, जो भी सबसे स्वादिष्ट खाना बनाएगा वही विजेता होगा। अब मुकाबला शुरू होने वाला था। मुकाबला शुरू हुआ। दोनों ने अपने अपने चूल्हे जलाए। चिंटू ने कढ़ाई में घी डाला, फिर प्याज डाली। सन खुशबू फैलने लगी। उधर लाला भी जल्दी जल्दी खाना बना रहा था, लेकिन अचानक चिंटू ने अपना मसाला ढूंढा। वो चौंक गया। अरे, मेरा मसाला कहाँ गया? उसने सारे डिब्बे देखे, लेकिन दादी माँ वाला मसाला गायब था। चिंटू घबरा गया। वो बोला, अब क्या करूं? उधर लाला हलवाई मन ही मन हंस रहा था। असल में उसने सुबह ही चोरी से मसाला छुपा दिया था। चिंटू परेशान हो गया। गांव वाले भी चिंता में पड़ गए। रामू काका बोले, अब क्या होगा? लेकिन तभी चिंटू को अपनी दादी की बात याद आई। दादी हमेशा कहती थी, असली स्वाद मसाले में नहीं, दिल में होता है। चिंटू ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, आज बिना मसाले की ही बिरयानी बनाऊंगा। सब लोग हैरान हो गए। दोनों की बिरयानी तैयार हो गई। अब टेस्ट का समय था। रोहन वर्मा ने पहले लाला हलवाई की बिरयानी चखी। वो बोला, हाँ, ठीक है। फिर उसने चिंटू की बिरयानी चखी। एक कौर लेते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो बोला, वाह, ये तो कमाल है। गांव वाले खुश हो गए। रोहन बोला, इसमें कोई खास मसाला नहीं है, फिर भी स्वाद इतना अच्छा कैसे? चिंटू मुस्कुराया। वो बोला, क्योंकि इसमें है मेहनत और प्यार। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रोहन ने घोषणा की, इस प्रतियोगिता की विजेता है चिंटू। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे। लेकिन तभी गोपाल ने एक बात देखी। लाला हलवाई की जेब से वही मसाले वाला डिब्बा गिर गया। सब लोग हैरान रह गए। रामू काका बोले, अरे, ये तो चिंटू का मसाला है। अब लाला की चोरी सबके सामने आ गई। जैसे ही लाला हलवाई की जेब से मसाले वाला डिब्बा गिरा, पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। रामू काका ने डिब्बा उठाया और बोले, अरे, ये तो वही डिब्बा है जो चिंटू ढूंढ रहा था। गोपाल ने भी पहचान लिया।
हाँ काका, यही तो चिंटू का दादी माँ वाला मसाला है। अब सबकी नजरें लाला हलवाई पर टिक गईं। लाला घबरा गया, उसके चेहरे पर पसीना आ गया। फूड ब्लॉगर रोहन वर्मा ने कैमरे के सामने कहा, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। गांव के लोग गुस्से में बोले। लाला ने जरूर इसे चोरी की है। रामू काका ने सख्त आवाज में पूछा। लाला, सच बताओ, क्या तुमने मसाला चुराया? लाला कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, मैंने ही चुराया था। पूरा मैदान हैरान रह गया। लाला ने सिर झुका लिया और बोला, मुझे डर था कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। गांव के लोग नाराज हो गए, लेकिन तभी चिंटू आगे आया। वो मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं लाला जी, गलती सबसे हो जाती है। सब लोग चौंक गए। रामू काका बोले। अरे चिंटू, तुम इसे माफ कर रहे हो? चिंटू बोला, हाँ काका, अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो ही गांव आगे बढ़ेगा। लाला की आंखों में आंसू आ गए। लाला हलवाई ने हाथ जोड़कर कहा। चिंटू, मुझे माफ कर दो। चिंटू हंसकर बोला। माफी की जरूरत नहीं है लाला जी। फिर चिंटू ने कहा, अगर आप चाहे तो हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लाला चौंक गया। साथ? चिंटू बोला। हाँ, आप मिठाई बनाओ और मैं बिरयानी बनाऊंगा। हम दोनों की दुकान सबसे अच्छी बनेगी। गांव के लोग खुशी से ताली बजाने लगे। रामू काका बोले, वाह, ये तो असली समझदारी है। लाला हलवाई भी खुश हो गया। वो बोला, आज से हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। उस दिन से चिंटू और लाला साथ काम करने लगे। एक तरफ बिरयानी की खुशबू फैलती, दूसरी तरफ जलेबी और समोसे की महक। अब हरिपुर का चौक पहले से भी ज्यादा रौनकदार हो गया। कुछ दिनों बाद रोहन वर्मा का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो का नाम था छोटे गांव की सबसे स्वादिष्ट मटन बिरयानी। वीडियो लाखों लोगों ने देखा। अब दूर दूर से लोग हरिपुर आने लगे। कोई कार से आता, कोई बाइक से। सब कहते, हमें चिंटू की बिरयानी खानी है। एक दिन शहर के एक बड़े होटल मालिक शेखर मल्होत्रा भी हरिपुर आए। उन्होंने बिरयानी खाई और हैरान रह गए। उन्होंने चिंटू से कहा, तुम बहुत बड़े कुक हो, मैं तुम्हें शहर में नौकरी दे सकता हूँ। लेकिन चिंटू मुस्कुराया। नहीं सर, मैं अपने गांव नहीं छोड़ना चाहता। फिर शेखर बोले, तो क्यों ना यहीं एक बड़ा होटल खोला जाए? ये सुनकर चिंटू की आंखें चमक उठीं। कुछ महीनों बाद हरिपुर में एक नया होटल बनकर तैयार हुआ। बड़ा सुंदर होटल। बाहर बोर्ड लगा था, हरिपुर बिरयानी हाउस। नीचे लिखा था, चिंटू और लाला हलवाई। होटल के अंदर लकड़ी की मेजें थीं, दीवारों पर गांव की तस्वीरें लगी थीं। अब यहाँ रोज सैकड़ों लोग आने लगे। चिंटू की बिरयानी और लाला की मिठाई दोनों बहुत प्रसिद्ध हो गए। एक दिन चिंटू बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। रामू काका आए और बोले, बेटा, आज पूरे जिले में तेरी चर्चा हो रही है। चिंटू मुस्कुराया। वो बोला, काका, ये सब गांव वालों के प्यार से हुआ है। तभी गांव के बच्चे दौड़ते हुए आए। चिंटू भैया, जल्दी चलो, होटल में बहुत लोग आए हैं। चिंटू हंस पड़ा। वो बोला, चलो, आज फिर बहुत सारी बिरयानी बनानी है। और देखते ही देखते हरिपुर की वो छोटी सी दुकान बन गई पूरे इलाके की सबसे मशहूर बिरयानी की जगह। कहानी की सीख, मेहनत हमेशा जीतती है, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर हम मिलकर काम करें तो छोटा गांव भी बड़ा बन सकता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपकी बारी है। कमेंट में जरूर लिखिए अपना नाम और अपने गांव का नाम। हो सकता है अगली वीडियो आपके नाम और आपके गांव की कहानी पर ही हो। वीडियो को लाइक करें, कार्टून टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई मजेदार कहानी मिस ना करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।